नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे। और चूंकि पता है कि महज जो है अब लगभग जो है एक सप्ताह से अधिक के कुछ दिन शेष हैं, तो ऐसे में हम लोग हिंदी का रिवीजन कर रहे थे और एक बेस्ट रिवीजन कर रहे हैं। और एक वीडियो में एक टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, चूँकि आपको पता है 6 सेक्शन से आपके प्रश्न आते हैं। इसमें विलोम शब्द हम लोग कवर कर चुके हैं, इसके अलावा परिवाची शब्द, और अगला जो है आपको पिछले दिन हम लोग देखे थे आपका तत्सम और तद्भव। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आपको पता ही है अब ये आपके लिए सीरीज अलग और सब सीरीज से कैसे अलग है। पीवाईक्यू तो आपको ऑलरेडी कराया गया है, अन्य से जो है सीरीज कैसे अलग हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या यूपी पीसीएस तक की मैं बात करूं या उत्तराखंड पीसीएस की भी बात कर लूं, तो इन सारे एग्जामों का एक बेहतरीन सा कलेक्शन है। और आपको पता है कि बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे में ये सीरीज जो है एटलीस्ट मान के चले तो 20% तक प्रश्न रिपीट हो जाएगा। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ अधिक भी हो जाए। तो आपके रिवीजन के लिए बेहतर ये सीरीज साबित हो सकता है। तो आज हम लोग इसका चौथा जो है लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके अलावा पैरेलली जो है आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है, तो उसे भी आप जाके देखें। बहुत ही बेहतर एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर कराया जा रहा है। बाकी प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, रिवीजन वगैरह आपको करना होगा। दो चीज़, आप चैनल पे जाएंगे तो लाइव सेक्शन और प्ले लिस्ट में, ठीक है, दोनों जगह चले जाएंगे, आपको सारा कुछ सीक्वेंस में मिल जाएगा। आर के लिए 10 टेस्ट भी ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। जो नया टेस्ट जो यहाँ पे कराया नहीं गया है, DIS और GS वर्ल्ड और PCS मंत्रा के अलावा नया टेस्ट आपको अपलोड किया गया है 10 जो है GS का फुल लेंथ। तो आप लोग जाके खुद एग्जामिन कर सकते हैं रियल टाइम में। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसके एक एक प्रश्न को। आप लोग पैरेलली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, बाकी एक बेहतर सा रिवीजन हम लोग करेंगे अभी। देखिए, पहला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या जो है प्रयोग होगा। देखिए, जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, देखिए यूपीपीसीएस माइंस इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो जो मापा ना जा सके उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, अपरिमेय। अब एक और शब्द है यहाँ पे, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक यदि धन ग्रहण न करना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, इसको अपरिग्रह बोलते हैं। और जिसे हम लोग गिना जो है जो ना जा सके उसे अगण्य बोलते हैं। ठीक है, जिसका परिहार ना हो सके, अपरिहार्य। ठीक है, जिसका परिहार ना हो सके। अगला प्रश्न देखिए, किए गए उपकार को न मानने वाला। ठीक है, न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो ये कृतघ्न हो जाता है, किए गए उपकार को न मानने वाला। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 3। इसमें एक आध जो है और देखेंगे, जैसे कृतज्ञ है, किए गए उपकार को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। जो नहीं जो है किए गए उपकार को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो कृतघ्न। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट यदि देखेंगे तो अगला आपको जो है कृत्रिम है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावतः जो है न हो, स्वभावगत जिसकी उत्पत्ति नहीं हो, ठीक है, नेचुरल नहीं हो, तो कृत्रिम बोलेंगे। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, इसे कृतार्थ बोलेंगे हम लोग, कृतार्थ। ठीक है, और अगला जो है, जिसका पति विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द बताना है, आंसर करें आप लोग। ठीक है, जिसका पति जो है विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आप लोग देखिए पैरेलली मेरे साथ जो है एक प्रश्न को अटेम्प्ट भी करते रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोसित पति का। ठीक है, तो देखिए जिसका पति जो है विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, प्रोसित पति का। ठीक है, देखिए जबकि वह नायिका जो छिप कर संकेत स्थल पे प्रेमी से मिलने जाए, उसके लिए जो है एक शब्द यूज होता है, वो क्या है, अभिसारिका। ठीक है, अगला देखिए, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उत्तर देकर खंडन किया होगा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, प्रतियुक्त, जिसका उत्तर देके खंडन किया गया हो। तो यूपीपीसीएस सीसेट का प्रश्न था ये। देखिए, जिसका उत्तर देके खंडन किया गया हो, इसके लिए हम लोग प्रतियुक्त ही इस्तेमाल करते हैं। उत्तर मिलने पे दिया गया उत्तर, ये प्रत्युत्तर होता है।
लौट कर आया हुआ, इसके लिए प्रत्यागत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें क्या आपको ढूंढना है? गलत। जंगल के आग को दवानल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। समुद्र के आग को बड़वानल, ये भी सही है। पेट की आग जठर अग्नि, आदि से अंत तक अनंत दिया है, ये क्या हो जाएगा आपको? गलत हो जाएगा। आदि से अंत तक, इसके लिए जो शब्द यूज होगा आपको अध्योपांत हो जाएगा, ठीक है। जिसका अंत नहीं हो उसके लिए हम लोग बोलते हैं अनंत, तो ये आपको गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, तो ध्यान देंगे, आदि से अंत के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? अध्योपांत, ठीक है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो औरस, ठीक है, औरस हो जाएगा। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? औरस। जरायुज, शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसके लिए जरायुज। गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, ये जारज कहलाता है। और उत्तराधिकारी के लिए जो गोद लिया पुत्र होता है उसे हम दत्तक पुत्र बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो प्राक ऐतिहासिक, इतिहास से पहले का, ठीक है। तो देखिए, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए प्रागैतिहासिक, जो इतिहास से बिल्कुल संबंधित न हो तो वो अनैतिहासिक हो जाएगा, जो इतिहास से संबंधित हो उसके लिए ऐतिहासिक। अगला प्रश्न देखिए, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसके लिए अंत अंतर्ध्यान, ठीक है, अंतर्ध्यान, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बाएं हाथ से सधा हुआ, तो इसके लिए एक शब्द होता है शब्द साची, ठीक है, ऑप्शन यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बाएं हाथ से सदा हुआ, इसके लिए एक शब्द शब्द साची, ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग प्रश्न देखें, इससे पहले एक आध फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए, साम्यवादी जो विचारधारा रखता है, इसके लिए हम लोग वामपंथी शब्द यूज करते हैं। जिसके हाथ में वज्र रहता है, ब्रज पणि। जिसके हाथ में बीना रहता है, बीना पणि। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तितिर्षु, जो मोक्ष पाने का इच्छा रखता है, इसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? तितिर्षु। देखिए, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए तितिर्षु याद रखेंगे, ठीक है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति जिसके हो, तितिक्षा, ठीक है। सर्दी गर्मी या दुख आदि सहन करने की शक्ति जिसमें सहनशीलता हो, इसके लिए तितुक्षी, ठीक है। तो तितुक्षु, जिसमें सहनशीलता हो, और सर्दी गर्मी या जो है आदि सहन करने वाले के लिए तितिक्षा है। मर कर जीने वाले के लिए मरजीवा, मर के जीने वाले के लिए। ये सब आरो यारो का प्रश्न है। वो कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? आशु कवि, ठीक है, जो तत्काल कविता करे। तो देखिए, वो कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए आशु कवि शब्द यूज होता है। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे हम समीक्षक बोलते हैं। पुस्तकों को समीक्षा करने वाला क्या होता है? समीक्षक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। जो किसी की ओर से हो, प्रतिनिधि उसे बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो तत्काल जो है कविता करने वाले कवि को क्या बोलते हैं? आशु कवि। सब कुछ जानने वाले के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? सर्वज्ञ, ठीक है। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, तो इसके लिए रिक्त हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त। देखिए, जो वह मूल्यवान वस्तु जिस पे किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति बोलते हैं। कोई भी मूल्यवान वस्तु है जिस पे किसी का अधिकार है, किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु या द्रव्य को क्या बोलते हैं? धरोहर, ठीक है। और उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? रिक्त। बिना पलक झपकाए ने के लिए एक शब्द जो है क्या बोल सकते हैं? निनिर्मेष, निनिर्मेष। देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निनिर्मेष, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। आस्तिक हो जाएगा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। देखिए, आस्था रखने वालों के लिए आस्थावान हो जाएगा। विश्वास करने योग्य विश्वासी। सत्य के प्रति आग्रह, तो ये सत्याग्रह हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहे, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका युधिष्ठिर। अगला देखिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो विशेषज्ञ। जो तोला जा सके, उसके लिए एक शब्द जो है पूछा गया है, तो जो तोला जा सके उसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे, परिमेय। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अपरिमेय के बारे में बात किए थे। ठीक है, जो तोला नहीं जा सके वो अपरिमेय हम लोग बोल देंगे। अनुमेय, अनुमान जो है करने योग्य जो होगा। विनिमय, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। देख सकते हैं क्लियरली। तो जो तोला जा सके उसके लिए जो है परिमेय, जो नहीं तोला जा सके उसके लिए अपरिमेय। अनुमान करने योग्य हो जाएगा अनुमेय। किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय। कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो कम बोलता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही, मितभाषी उसे हम बोलते हैं कम बोलने वाले के लिए। तो देखिए, कम बोलने वाले के लिए क्या शब्द यूज होता है, मितभाषी। और अधिक बोलने वाले के लिए बहुभाषी। मधुर बोलने वाले के लिए मृदुभाषी। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। अच्छा, ये जो हम लोग मटेरियल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं YCT पब्लिकेशन से है, तो आप लोग चाहें तो ले भी सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये मटेरियल है। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, तो जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए अप्रत्याशित। आशातीत, जो आशा से अधिक हो जाए, आशातीत। उम्मीद से भरा हुआ, आशावान्वित। ठीक है, जो उम्मीदों से भरा हुआ है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। देखिए, अगला है, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो अभी हम लोग देखे थोड़ी देर पहले, सब्यसाची। देखिए, प्रश्न रिपीट हुआ, तो बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए सब्यसाची। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्तियों द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश, इसको हम लोग छेपक बोलते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्तियों के द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश के लिए छेपक शब्द इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ये सब प्रश्न है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, रिक्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। अच्छा, ये तो गलत है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे। ये देखिए, धरोहर हो जाएगा, अमानत भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है, तो इसके लिए हम लोग धरोहर, अमानत या थाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिक्त थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। रिक्त शब्द किसके लिए था, तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति था उसी के लिए हम लोग रिक्त इस्तेमाल करते थे। देखिए, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ आपका। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यु तशु, युद्ध की इच्छा। अगला यहाँ पे मुमुक्षु है। देखिए, मुमुक्षी, जिसे मोक्ष पाने का इच्छा हो। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसके लिए एक शब्द बताना है। देखिए, पर्वत के ऊपर समतल भूमि के लिए एक शब्द हो जाएगा अधितयका। पर्वत के ऊपर समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अधिकका। पर्वत के नीचे वाली भूमि के लिए क्या हो जाएगा, उपत्यका। ठीक है, तो देखिए, पर्वत के नीचे वाली समतल भूमि के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, उपत्यका। पर्वत के ऊपर समतल भूमि के लिए एक शब्द हो जाएगा अधित्यका। वह व्यक्ति जिसे संन्यास ग्रहण किया हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवर्जित। ठीक है, देखिए, वह व्यक्ति जिसे संन्यास ग्रहण किया हो, इसके लिए एक शब्द होता है प्रवर्जित। प्रशर्मित, शांति संधि किया हुआ। ठीक है, प्रशमित, जो शांति संधि किया हो उसके लिए हम लोग प्रशमित इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान देंगे। संन्यास वाले के लिए तो प्रवर्जित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जी जीविसा का अर्थ क्या है, जीने की इच्छा। जी जीविसा, जीने की इच्छा। जी गीसा,
जीतने की इच्छा उसके लिए जिगीसा, तो जीतने की इच्छा के लिए जिगीसा। परोपकार की इच्छा रखने वाले के लिए परोपकारी। अज का अर्थ नहीं है, जिसका जन्म न हो। दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु महेश है, और मोती। तो देखिए अज का अर्थ यहाँ पे मोती नहीं होगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ब्रह्मा, दशरथ के पिता, बकरा, और जिसका जन्म ना हो। ठीक, ईश्वर, मेष राशि, शिव इत्यादि, ये सब अज का अर्थ होता है। तो अज का मीनिंग आपको बकरा भी होता है। ठीक है, जिसका जन्म ना हो, ब्रह्मा, दशरथ के पिता। ठीक है, मेष राशि। ठीक है, शिव। अगला प्रश्न देखिए, जो जोता बोया न गया हो, इसके लिए एक शब्द, तो अकृषित। ठीक, देखिए जो जोता बोया न गया हो उसके लिए अकृषित। जो भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, उषर। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द जो है सर्वभक्षी होता है। देखिए सब कुछ खाने वाले के लिए सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए हम लोग अस्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, अस्थावर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो भोजन मुफ्त में मिलता हो और नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था हो, तो सदावर्त बोलते हैं, सदावर्त। जिसके हृदय में ममता न हो। ठीक है, हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द है निर्मम। ठीक है, निर्मम। तो ये सब ध्यान देंगे शब्द। ममता न हो निर्मम, हृदय में दया न हो निर्दय, जो भय से रहित हो निर्भीक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। देखिए जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। ठीक है, तो इसके लिए प्रत्युत्पन्न मति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, इसे प्रत्युत्पन्न मति। जो सारी बातों का ज्ञान हो, जिसे सर्वज्ञ। जिसको सारी बातों का ज्ञान हो, इसे क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्वज्ञ। वह व्यक्ति जो दूर तक बात पहले ही सोच ले, दूरदर्शी। दूर तक की बात को पहले ही सोच ले उसे क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। जो दर्शन का ज्ञाता हो उसके लिए दार्शनिक। सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दूर तक की बात को पहले सोचने वाले को दूरदर्शी, दर्शन का ज्ञान उसे दार्शनिक ही बोलते हैं। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इसके लिए एक शब्द क्या है, समावर्तन। तो एक समारोह है ये समावर्तन। गुरुकुल में जो है स्नातक को विद्या अध्ययन कर लेने के बाद जो विदाई दी जाती है उसे समावर्तन बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, इसके लिए अजात शत्रु। देखिए जिसका कोई भी शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु। जो जीता ना जा सके, अजय। जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रुजयी। शत्रुजयी। जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु विहीन। ठीक है, तो देखिए जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसके लिए हम लोग अजात शत्रु इस्तेमाल करते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए शत्रु विहीन। खोज करने वाले, इसके लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाए अन्वेषक। ठीक है, खोज करने वाले के लिए अन्वेषक। अनुपम, जिसकी उपमा न हो, अनुपम। निवेश करने वाले या पूंजी लगाने वाले, निवेशक। परस्पर संबद्धता या एकता जो है, अनियति। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। देखिए जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुग्रीव। ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुग्रीव। पृथ्वी के संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पार्थिव। सुधीर का अर्थ क्या होता है, धैर्यवान। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अति इंद्रिय। जिसका अनुभव न किया जा सके इंद्रियों द्वारा, अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जितेंद्रिय। इंद्रियों से संबंधित के लिए आंद्रिक। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युगों में सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सही युग्म बताना है। ठीक है।
देखिए पहला है जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, तो जो स्त्री अभिनय करता है अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहलाती है, तो ये गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, ठीक है, वो व्याकरण व्याकरणिक नहीं होता है, ये भी गलत है। आंखों से परे, उसको हम लोग परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। लौट कर आया हुआ, ये सही है, प्रत्यागत, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत ही बोलते हैं। स्त्री जो अभिनय करे अभिनेत्री, जो व्याकरण जानता हो व्याकरण, आंखों से परे परोक्ष या प्रत्यक्ष, और आंख के सामने जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। परंपरा से चली आ रही बात, इसके लिए जो है अनुश्रुति, जो परंपरा से चली आ रही बात है। याद रखेंगे परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति। प्रतिश्रुति, किसी बात के लिए दिया जाने वाले वचन को प्रतिश्रुति बोलते हैं। ब्याज स्तुति, निंदा के बहाने स्तुति को कहने। अनुलोम या यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है ये। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन। देखिए अक्षम, जिस जो कुछ करने में सक्षम नहीं हो, ये क्षमता रहित। अज्ञ या ज्ञानी, जो कुछ न जानता हो। असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य न हो। जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए क्या, अकिंचन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या ये था आपका 41। 42 देखते हैं। देखिए स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द बताना है, तो ये स्वेदज ही हो जाएगा। श्वेत यानी पसीना होता है, पसीना से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए अंडज, और जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज। अपरिनिगित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अपरिनिगित, जिसका विवाह न हुआ हो, ठीक है, अपरिनिगित। और जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए परिणित। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुनर्वार है। तो जिसे दूर करना कठिन हो उसे के लिए दुनर्वार शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्निर्वार। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जे, ठीक है। अगला देखना है और इसमें बताना है कौन सा आपको गलत है। जंगल के आग को दबाना, लिखिए रिपीट हुआ। समुद्र के आग को बनवाना, ये भी रिपीट हुआ। पेट की आग को जठराग्नि। आगे की सोच रखने वाले को अग्रगामी, ठीक है। तो ये क्या है आपको इनकरेक्ट है। आगे की सोच रखने वाले को क्या बोलते हैं, अग्रसोची, ठीक। देख सकते हैं आगे की सोच रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, अग्रसोची। बाकी सब सही था। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अभेद्य। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, कर्णपाली। तो कान के नीचे जो लटकता हुआ भाग कोमल भाग है उसके लिए कर्णपाली। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए क्या होता है, दुनिवार, ठीक है। देखिए अत्यंत कष्ट से किया जाए उसके लिए दुनिवार शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो पान करने योग्य नहीं हो, अपेय हो जाएगा, अपेय। तो देखिए पान करने योग्य जो नहीं है उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपेय। अपने सहारे पे रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, स्वावलंबी, स्वावलंबी। अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अपरमेय। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम अपरमेय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे परमेय बोलेंगे, ठीक है। देखिए 3 बार प्रश्न रिपीट किया है, ठीक। प्रमाण से जो सिद्ध न हो सके उसके लिए अपरमेय। आयोग ने आधिकारिक उत्तर में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगुषु है, जिगुषु। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। तो इसको याद रखेंगे
किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के एक शब्द क्या है? जिगुषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्य। असूर्य म पश्या। देखिए 2 बार खुद प्रश्न आरो यारो में ही रिपीट हुआ है। तो जो स्त्री सूर्य न दे सके उसके लिए असूर्य जो है असूर्यम से। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता हो तो ये संविदा होता है। संविदा, ठीक है, खास शर्तों के लिए संविदा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये अध्यादेश होता है, जो आधिकारिक आदेश होता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द तो प्रोषित पतिका, ठीक है, विदेश या प्रदेश गया हो इसके लिए प्रोषित पतिका। आगत पतिका का अर्थ क्या है? जिसका पति प्रदेश से आया हो। पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द बताना है, पैर से सिर तक। करेक्ट क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। अपाद मस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुराग्रही, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए दुराग्रही शब्द हो जाएगा। मदिरा पीने का प्याला, चषक। देखिए मदिरा पीने के प्याला के लिए चषक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो इसके लिए स्त्रैण। स्त्रियोचित का तात्पर्य होता है स्त्रियों के समान गुण वाला, जबकि स्त्री से प्रेम करने के लिए स्त्री प्रेमी बोलते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत, दिए गए उत्तर पे इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल होगा? प्रति उत्तर। सवाल जवाब हो रहा है या बहस हुज्जत, ध्यान रखेंगे। तो सवाल जवाब हो, बहस हुज्जत हो, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रति उत्तर। उत्तरण, उत्तरण का मतलब क्या है? तैर कर या नाव आदि द्वारा जलाशय को पार करना। उत्तरोत्तर का मतलब है क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना। वह कन्या जिसे साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये वगदाता। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है इसके लिए वगदाता। वगदान का अर्थ होता है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना। वगदान, उसे कन्यादान का वचन देना, ठीक है, तो ये वगदान हो गया। जबकि वाग्बद्ध है, इसका तात्पर्य मौन या वचनबद्ध होने से है। 2-3 हम लोग यहाँ पे देखे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 63। यूपीपीसीएस और जो है आपका बीपीएसयू का मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो इसको आकाश वृत्ति बोलते हैं। ऐसा जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति। आकाश फल शब्द संतान या संतति के लिए प्रयुक्त होता है। अनहोनी या असंभव के लिए आकाश कुसुम शब्द का प्रयोग करते हैं। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? मुमूर्षु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द मुमूर्षु। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए मुमूर्षु भी शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। अपनी जगह से अलग कर दिया हो, विस्थापित। तो ध्यान रखेंगे, विस्थापित जो है अपनी जगह से अलग कर दिया हो। संस्थापित क्या होता है? तो आशय संचित या इकट्ठा करना या चलाया या प्रचलित किया हुआ। अगला प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताइए। ये होता है दुर्विसंधि। दुर्विसंधि, बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए इसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्विसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना के लिए क्या बोलते हैं? इसको हम दुर्वियोजना। जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में ना हो सके इसके लिए होता है दुर्तिक्रम। दुर्तिक्रम। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए, अभी प्रश्न रिपीट हुआ आपका, युयु तशु।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। युद्ध में लगा हुआ हो, इसके लिए युद्धरत। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तैरना या पार करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है आपका तितुर्षु। तो तैरना या पार करने के लिए क्या हो जाएगा? तितुर्षु। ध्यान रखेंगे। जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है खूब अच्छी तरह तैरना जानना हो, इसके लिए तारक। देखिए, तो एक बात तो याद रखेंगे, तैरना या पार करने के लिए क्या होता है? तितुर्षु पहला। तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। खूब अच्छी तरह से तैरना जानता हो, उसके लिए तैराक, ठीक है। तो खूब अच्छी से जो तैरना जानता है उसके लिए तैराक। और तारक का मतलब क्या होता है? आंख की पुतली या तारों से भरा हुआ। कनिष्ठता और मध्यमा के बीच उंगली को क्या कहते हैं? तो ये अनामिका। कनिष्ठता और मध्यमा को अनामिका बोलते हैं, उसके बीच की उंगली को। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसे क्या बोलते हैं? दामोदर। पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, दामोदर। पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी। ठीक, अनुगामी याद रखेंगे, जो पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी। खैर, इसका अनुचर उत्तर माना गया है। अनुगामी और अनुचर दोनों माना गया है, खैर उत्तर है यहाँ पे। चलिए, जिसका कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य। जिसका कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य। जिसका कोई कीमत ना हो उसके लिए क्या शब्द? अमूल्य होता है। जो बहुत कीमती हो उसके लिए बहुमूल्य, ठीक है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 74। अच्छा, एक फैक्ट और यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, मित व्ययी किसको बोलते हैं? कम खर्च करने वाले को मित व्ययी बोलते हैं। गुरु के समीप रह का अध्ययन करने वाले को क्या शब्द इस्तेमाल होता है? अंतेवासी। गुरु के समीप रह के अध्ययन करने वाले के लिए अंतेवासी। जो विद्या को चाहने वाला होता है उसे विद्यार्थी बोलते हैं। जिसकी हृदय पे आघात हुआ हो, इसके लिए एक शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मर्माहत। जिसके हृदय पे आघात हो, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। ये पद च्युत। देखिए, जो अपने पद का दुरुपयोग करता हो उसको पदभ्रष्ट बोलते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, इसके लिए एक शब्द, किसी वस्तु का स्पृहा न हो, निस्पृह। तो वस्तु का स्पृहा न हो, इसके लिए निस्पृह। खैर, इसका बी और सी जो है उत्तर माना गया है, निस्पृह या निस्पृह। दोनों उत्तर माना गया है यहाँ पे। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा आपको अप्रत्याशित। ये देखिए, प्रश्न रिपीट किया आपका। अगला देखते हैं 79। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्बोध। कठिनाई से जो समझने के लिए दुर्बोध। और जो गम में ना हो उसके लिए अगम। जहां या जिसके अंदर ना जाया जा सके, अगम्य। जो समझने में कठिन हो, क्लिष्ट। क्लिष्ट। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जहां जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम। जो पृथ्वी से संबंध है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध है, इसके लिए पार्थिव। याद रखेंगे। ये प्रश्न भी रिपीट किया था। जो पहले था पर अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द बताना है। भूतपूर्व। जो पहले था अब नहीं है, उसके लिए भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज। जो निम्न जाति में पैदा हुआ, अत्यज। जो न आया हो, अनागत। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य। जो प्राप्त न हुआ हो, अप्राप्त। और जो प्राप्त करने योग्य न हो, अप्राप्य। ध्यान देंगे यहाँ पे, जो प्राप्त करने न योग्य हो, अप्राप्य। लेकिन जो प्राप्त न हुआ हो, अप्राप्त। जो उपलब्ध ना हो, अनुपलब्ध।
बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुभाषाविद। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 84। रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट ही रिवीजन होगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य बोलते हैं, इलाज जिसका ना हो सके। और जिसका समाधान करना कठिन हो उसके लिए दुस्साध्य। ठीक है। जो जीता ना जा सके, देखिए रिपीट किया, छोटा सा ही प्रश्न है, बार बार रिपीट कर रहा है। अजय, तो जो जीता ना जा सके अजय। और अगे किसको बोलते हैं? जिसे जाना ना जा सके तो होता है अगे। जिसकी जिस स्त्री का पति जीवित है, ठीक, तो जीवित है इसके लिए सधवा। देखिए प्रश्न दो बार रिपीट हुआ है। जो छीण न हो सके, छीण न हो सके उसके लिए अक्षय। ठीक है, जिसका क्षय न हो। जिसके सिर पे चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके सिर पे चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता बिल्कुल नहीं है, इसे हम लोग निर्मम बोलते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। तो देखिए निर्मम ध्यान रखेंगे। और एक और शब्द है यहाँ पे, जिसके हृदय में दया ना हो वो निर्दय। तिलक लगाने में किसी अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है तो इसे बोलते हैं अक्षत। तो तिलक लगाने में अन्न का यदि प्रयोग होता है तो उसे हम अक्षत बोलते हैं। अक्षत के लिए चावल के दाने का हम लोग प्रयोग करते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अभी देखिए अभी थोड़ी देर पहले देखे थे अंत्यज। ठीक है, तो जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसके लिए अंत्यज। जिसका जन्म अंडे से हुआ उसके लिए अंडज। जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द बताना है, सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जबकि जिसे तीनों काल का ज्ञान हो, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ। कुछ जानता हो उसके लिए, जो बहुत कुछ जानता हो तो इसके लिए बहुज्ञ। सब कुछ के लिए सर्वज्ञ, तीनों कालों का ज्ञान हो, त्रिलाज्ञ। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होता है? नारद। महल के भीतरी भाग को किसी शब्द से जानते हैं तो अंतःपुर, महल के भीतरी भाग को। जबकि रानियों का जहां निवास होता है उसके लिए रानीवास। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? पाथेय। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। याद रखेंगे जो खाद्य सामग्री यात्रा के समय दी जाती है उसे पाथेय। अगला है आपको आधी रात का समय, इसके लिए हम लोग निषिद्ध, निशित। आधी रात के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? निशित। तारों भरी रात के लिए विभावरी। और चांदनी रात के लिए शर्वरी। याद रखेंगे, चांदनी रात के लिए शर्वरी, ठीक है, तारों भरी रात के लिए विभावरी, और आधी रात को निशित। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, अकिंचन। अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जिसको बुलाया ना हो गया हो, अनाहुत। ध्यान रखेंगे, तो जिसको बुलाया ना गया हो अनाहुत। जबकि अतिथि जिसके आने के लिए कोई तिथि ना हो, ठीक है, अतिथि के रूप में पधारा हुआ, इसके लिए अभ्यागत होता है। अतिथि के रूप में पधारा हुआ अभ्यागत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो ये मुमुक्षु। मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, इसको बोलते हैं नेपथ्य। रंगमंच के पीछे के स्थान को नेपथ्य। चलिए 101 प्रश्न देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द, ये होता है आपका शमिधा। हॉल में जलाने वाली जो लकड़ी है इसके लिए शमिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है इसके लिए दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। कानीन।
जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द विपत्निक। जिसकी पत्नी मर चुकी है उसके लिए विधुर। और जिसका किसी से वियोग हो गया हो वियोगी। वियोगी, तीनों ध्यान रखेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो इसके लिए एक शब्द बताना है अपत। अपत। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो देखिए, तितिर्षा। तितिर्षा, याद रखेंगे, तैरने की इच्छा तितिर्षा। देखिए कुछ रिपीट कर रहा है, ये भी अभी रिपीट किया। अब देखिए अगला प्रश्न भी रिपीट किया। युद्ध में स्थिर रहने वाला को युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाले है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? शाश्वत। हाथी के पीठ पे रखे जाने वाले आसन, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? हौदा। हौदा, ठीक है। हाथी के पीठ पे रखे जाने वाला आसन के लिए हौदा। जबकि काठी, काठी का उपयोग ऊंट के लिए होता है। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग करते हैं। उपनिवेश के संबंध हो जिसके लिए उपनिवेश के संबंध, तो औपनिवेशिक हो जाएगा। इसमें किसका जो है प्रयोज्य शब्द? असूर्य पश्चिम में। आप देखिए हम लोग देखे हुए हैं। देखिए तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी यहाँ पे देखिए वह स्थान जहाँ सूर्य ना दिखाई दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर, वह प्राणी। देखिए हम लोग देखे तो वह स्त्री जो सूर्य का ना देखती है, यानी रानी निवास, जो कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री होती है। यहाँ पे डी ही करेक्ट हो जाएगा। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए देखिए हम लोग बार बार रिपीट हो रहा है, रिक्त। ठीक है, रिक्त हो गया। गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पतित। पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। जबकि बिना वेतन के काम करने वाले के लिए अवैतनिक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग। गुरु के समीप रह के शिक्षा जो है ग्रहण करने वाले के लिए अंतेवासी। देखिए ये भी शब्द रिपीट किया आपका, अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने का संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग? तो कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ। जो हमेशा प्रसन्न रहता है उसके लिए चिर प्रसन्न। चिर प्रसन्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो उपकार को मानता है उसके लिए कृतज्ञ। जो नहीं मानता हो, कृतज्ञ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्यों को करने वाले सूची के लिए एक शब्द बताना है, काली सूची। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 118। जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए कृतज्ञ हो गया। सेम प्रश्न वही है। पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठर अग्नि। ये देखिए सब प्रश्न रिपीट कर रहा है। जंगल के आग को दावानिक, समुद्र के आग को बड़वाग्निक। बच्चों को सुलाने के लिए जो है ये लोरी ही हो जाएगा। जो नभ में चलता है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो खेचर। नभ में चलता है उसके लिए खेचर। खे का आशय आकाश ही होता है, नभ में चलने वाले के लिए खेचर। बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आत्मश्लाघा, ये अपनी प्रशंसा जो करता है वो आत्मश्लाघा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124। जिसका पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द। देखिए विधवा तो नहीं बोलेंगे, विदुर पतित। तो ये सधवा बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट है। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का प्रश्न है। ठीक है, बाकी जिसका जो है पति जीवित ना हो विधवा, जिस पुरुष की पत्नी जीवित ना हो विदुर, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रिय जो है तीत, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो। ये भी हम लोग पढ़े थे। देखिए इंद्रियों के पहुंच से बाहर, इंद्रिया तीत। इंद्रियों पे किया जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह। और इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रिय जीत, जो इंद्रियों को बस में रखता है इंद्रिय जीत।
और इंद्रियों पे किया जाने वाला वश, ये इंद्रिय निग्रह है। अपने इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी। जो कम खर्च करता है, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो मितव्ययी, जो कम खर्च करता है। देखिए, जो कम खर्च करता है मितव्ययी, जो अपेक्षाकृत कम बोलता है मितभाषी, थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाले को मितहारी, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता है। ये सारे प्रश्न जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 128। ठीक है, तो ध्यान देंगे। जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके, बार बार रिपीट हो रहा है, असूर्य पश्या, जो स्त्री, वह स्त्री जो विद्वान हो विदुषी, शास्त्र की जानने वाली स्त्री शास्त्रज्ञा, जिसका लक्ष्य न किया जा सके अलक्ष्य, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताना है। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे जिज्ञासु हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान देंगे, तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु, और जिजीविषा, तो इच्छा या जिज्ञासा, जीने का इच्छा, ठीक है, जीने का इच्छा जिजीविषा, और जिज्ञासा के लिए क्या है, आशय जानने के लिए इच्छा से। अब 133 से 33 तक है, यहाँ पे देखें तो बस यही बताना है आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही है। ये मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है। सहायक मंत्री की ओर से उनके सहायक ने प्रशंसा का उत्तर दिया, तो ये सहयोगी हो जाएगा। देखिए अगला है याचना, कातिल ने पीड़ित परिवार से दया याचना की, तो ये मांगना हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द। हतो उत्साह प्रबंधन प्रोग्रामर के प्रदर्शन और हतोत्साहित हो गया, तो ये शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, अप्रसन्न, क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए जो है हतोत्साह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अगला है प्रश्न संख्या 133। भंग टेनिस खिलाड़ी ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को भंग कर दिया। ठीक है, तो ये तोड़ना होता है, टेनिस खिलाड़ी ने पिछले रिकॉर्ड को भंग कर दिया। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध, ठीक है, दुर्बोध हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके दुर्भेद्य, छोटा बालक की अवस्था को अबोध बोलते हैं, और जो ग्रहण न किया जा सके अग्राह्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, तो ये वीर प्रशु, वीर प्रशु। याद रखेंगे, वीर पुरुष को जन्म देने वाले को वीर प्रशु, वह स्त्री जो वीरता पूर्वक कार्य करे वीरांगना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के लिए सधवा, देखिए प्रश्न रिपीट किया, तो पतियुक्ता, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। पतियुक्ता हो या जिसका पति जीवित हो, ठीक है। जो महिला विद्वान हो विदुषी, अभी हम लोग देखे। धन संपन्न हो धनवान, साधु स्वभाव के साध्वी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 137। देखिए, प्रज्ञा चक्षु, ये भी प्रश्न देख चुके हैं। अंधे ज्ञानी आदमी को बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तो बुद्धिजीवी ही बोला जाता है। तर्क करने वाले के लिए तर्कशील, मूर्ख के लिए अज्ञानी। मुख पृष्ठ, समाचार पत्र के मुख पृष्ठ के लिए। जो अवगत ना हो उसके लिए सर्वाधिक सही अर्थ बताना है, अनभिज्ञ। जो अवगत ना हो उसके लिए अनभिज्ञ, तो जो अवगत ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। जबकि एक दूसरे से परिचित ना हो, ये अजनबी। जो जानकारी रखता हो जानकार, ना समझ या जड़ बुद्धि होने का भाव मूर्ख।
अगला है सर्वज्ञ शब्द के लिए 4 वाक्य बताना है। तो सर्वज्ञ क्या होगा? जिसे सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ। तो देखिए, बहुभाषाविद देखे थे, बहुत से भाषा जानने वाला, जो बहुत से विषय जानता है, बहुज्ञ, जो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी, जिसके बिना कार्य ना चल सके, उसके लिए अपरिहार्य। अगला देखते हैं 142, जो स्थिर ना रह सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अस्थिर। ठीक है। जो हर समय दूसरे की बुराई खोजता हो, ये क्या हो जाता है आपका? छिंद्रा वेशी। जो हर समय दूसरे की बुराई खोजता है, उसके लिए छिंद्रा वेशी। सभी की निंदा करने वाला सर्वनिंदक, सभी की निंदा करने वाला सर्वनिंदक। दूसरों की निंदा करने वाला परनिंदक, परनिंदक। गुण दोष निरूपण और विवेचना करने वाला आलोचक। इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ क्या है? आशा से परे, आशा से परे। अनुचित आशा को दुराशा, आशा से परिपूर्ण आशापूर्ण। स्थानांतरित का सही अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जो गया, स्थानांतरित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठ। 147 देखते हैं। तभी प्रश्नों का संख्या कुछ और है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है। कटाक्ष। देखिए, कटाक्ष का अर्थ तिरछी नजर होगा। व्यंग, व्यंग शक्ति द्वारा निकाला गया अर्थ। ताना, व्यंगपूर्ण चुभने वाली बातें। आक्षेप, व्यंगपूर्ण दोषारोपण करने वाला। जिस पे आक्रमण किया हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? जिस पे आक्रमण किया हो, आक्रांत। देखिए, तो जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। और हमला या प्रहार करने वाले के लिए आक्रामक। आक्रांत करने की अवस्था, आक्रांति। जो सताया गया हो, पीड़ित। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित हो, मिट्टी से संबंधित हो, वो पार्थिव कहलाता है। संसारिक, संसार से संबंधित। जबकि संसारिक जो क्या कहलाता है? तो संसार से संबंधित। परमार्थिक यानी परमार्थ से। और जागतिक का अर्थ होता है जगत से संबंधित। अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द बताना है। अवश्य, अवश्य भय, अवश्य भय। अनिवार्य, जिसका निवारण न हो सके। जो कठिनाई से समझ में आए, इसके लिए एक शब्द बताना है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? दुर्बोध। देखिए कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ। प्रश्न संख्या 152 देखते हैं। देखिए, एक आध फैक्ट और देख ले। दुर्गम, जहां पर पहुंचना कठिन हो, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य। सहन करना, जिसका स्वभाव हो सहनशील। ठीक है, तो सहनशील हो जाएगा। मार्ग के भोजन के लिए, देखिए ये भी शब्द रिपीट किया आपका। मार्ग के भोजन के लिए पाथे। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना सारा प्रश्न आपके एग्जाम में जो है रिपीट कर रहा है। तो पाथे याद कर लेंगे। पाथे जो है मार्ग के भोजन के लिए सही शब्द यूज होता है पंथक। पंथक जो है मार्ग में उत्पन्न होने वाला के लिए। और पथ्य जो है, पथ्य किसके लिए? तो जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। और लास्ट है पथ संबंधित तथा पथाती, पैदल सिपाही या के लिए ये शब्द लगता है, तो इतना बात ध्यान रखेंगे। पाथे जो मार्ग में भोजन के लिए। पंथक यानी मार्ग में उत्पन्न होने वाला। जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके लिए नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। अधर्म करता हो, अधर्मी। त्यागी या विरक्त व्यक्ति, सन्यासी। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री क्या हो जाएगा? देर लगाकर काम करने वाला। जीने की इच्छा के लिए जो है ये जिजीविषा। कितना बार रिपीट किया ये शब्द? ठीक है। प्रश्न संख्या 157 देखते हैं। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट अभी ये देखने को मिल रहा है। देखिए, शोषण करने वाले के लिए शोषक। ठीक है।
अगला देखिए, गुस्सा करने वाले के लिए गुस्सैल, क्रोध करने वाले के लिए क्रोधी, लड़ाई करने वाले के लिए लड़ाकू। टुशागिन, भूसी की आग, ठीक है, भूसी की आग, भूसी की आग के लिए टुशागिन। दवानल, जंगल की आग। बड़वाग्नि, समुद्र का। जठाग्नि, पेट का आग हो गया। निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? तो हड्डियों का ढांचा। निम्नलिखित में जहां पहुंचना कठिन हो, ठीक है, पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, दुर्गम। तो जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्लभ, जो बहुत कठिनाई से मिले, दुर्गेय, जो कठिनाई से जाना जा सके, दुर्भिक्ष, ऐसा अकाल में भिक्षा देना, लेना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष। अद्यंत शब्द, अद्यंत शब्द जो है आदि से अंत तक, तो ये भी हम लोग शुरुआत में ही देखे थे, पहला क्वेश्चन शायद यही था। अगला देखिए, आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है, सारा प्रश्न रिपीट ही हो रहा है। जिज्ञासु, जो जानने का इच्छा रहो। विश्वसनीय, जो विश्वास किया जा सके। नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता हो, जिसे जीता ना जा सके। तो अजय हो जाएगा ये, जिसे जीता ना जा सके। जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या होगा? दवानल। ये सारा प्रश्न ही रिपीट कर रहा है, देखिए उत्तराखंड, ये पीसीएस ए 2012 का प्रश्न है। कम बोलने वाले के लिए जो है ये मितभाषी, ठीक है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। देखिए वचाल बोलते हैं अधिक बोलने वाले के लिए। कृपण, धन की लोभी, जो खर्च ना करे। मुक, न बोलने वाला। दोपहर 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद के लिए क्या हो हम लोग? अपराहन, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो है 167। देखिए एक आध फिर और देख ले। तो दोपहर 12 बजे के पहले के समय के लिए पूर्वाहन, 12 बजे के समय को मध्यवाहन, अपराहन के बाद वाले को संध्या बोलते हैं, ठीक है। और दोपहर 12 बजे के बाद अपराहन। जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हो, शहीद। अनुचित बात करने के लिए, आग्रह करने वाले के लिए शब्द बताना है, दुराग्रही, ठीक। जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, तो प्रत्युत्पन्नमति। जिसका कोई अंग बेकार हो, उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? तो ये विकलांग। जो आर पार दिखाई दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी, जो आर पार दिखाई दे। प्रतिपदा का सही अर्थ का चयन करना है। तो पक्ष, या जो है पखवाड़े की पहली तिथि, पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि के लिए प्रतिपदा। पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का 15वीं तिथि पूर्णिमा। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। विरोध करने वाला विरोधी। कविता करने वाली स्त्री को कवियत्री। किसी बात को जानने की इच्छा, किसी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। परिवारजक का शब्दार्थ क्या होगा? परिवारजक। तो भ्रमणशील सन्यासी के लिए परिवारजक शब्द इस्तेमाल करते हैं। पर्यटन का अर्थ क्या होता है? घूमने फिरने वाला। अप्रवासी, जो किसी देश में आकर बस जाने वाला व्यक्ति हो। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मृत्यु, मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो अनागत, अनागत जो मृत्यु के लिए नहीं प्रयुक्त होता है। 177 देखते हैं। तो याद रखेंगे, मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है अनागत। अनागत का अर्थ होता है न आया हुआ। मृत्यु के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? चलवशा या महानिद्रा, इंतकाल। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया हो गया हो, अभियुक्त, ठीक है, तो अभियोग लगाया हो, अभियुक्त। जबकि अपराधी का अर्थ होता है अपराध करने वाला। वादी का अर्थ वह है जो किसी विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती हो, अभिसारिका। कृतज्ञ, तो ये भी देखिए सब प्रश्न रिपीट ही कर रहा है। उपकार जो नहीं मानता है, कृतज्ञ। मानने वाले के लिए कृतज्ञ। जो स्त्री से विवाह किया जाए, तो परिणीता। जिस स्त्री से विवाह किया जाए, परिणीता।
वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसूता। सदैव रहने वाला, इसके लिए जो है शाश्वत। तो ये सब सारा प्रश्न ही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक, सम आयिक, एक ही समय में होने वाला समसामयिक। जो कानून के विरोध हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध। जो कानून के विरोध हो, अवैध। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का अर्थ देखिए, तो जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। ठीक है, कुछ भी जो नहीं जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो व्याकरण जानता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है, वैयाकरण। देखिए सारा प्रश्न ही रिपीट हो रहा है। शत्रुघ्न, दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, और अगले पेज पे आपको दिखेगा। तो देखिए, शत्रु से लड़ने वाला नहीं, शत्रु पे घन बरसाने वाला भी नहीं होगा। शत्रु की, शत्रुघ्न शत्रु की हत्या करने वाला ही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न। अलौकिक का अर्थ क्या होता है आपका? जो लोक में संभव ना हो। तो अलौकिक जो लोक में संभव ना हो। धर्मनिरपेक्षता के लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वधर्म समभाव। धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। धर्म विमुक्ता, धर्म से दूर रहना। धर्मांतरण, दूसरे के धर्म को ग्रहण करना। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द, विधुर। ये शब्द देखिए रिपीट ही कर रहा है। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। ठीक है। वक्ता, जो किसी विषय पर अच्छी तरह से बोलने वाला हो। अधिवक्ता, किसी दूसरे के स्थान पर जो दलील प्रस्तुत करता है। प्रवक्ता, संस्था या सरकार की तरफ से जो आधिकारिक रूप से बोलता है उसे प्रवक्ता। तो इतना सारा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। तो ये आपको हम लोग चौथा पार्ट कंप्लीट किए। अब आपका दो पार्ट बचा हुआ है, एक तो विशेषण विशेष से और एक बर्तनी शुद्धि। तो इसको हम लोग अगले 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा जरूर लिखेंगे। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।